सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं इन द नेम ऑफ द किंग के बारे में। ये कहानी है एक अनाथ बच्चे की जिसे सारे लोग फार्मर कह के बुलाते हैं क्योंकि वो एक किसान है। लेकिन फार्मर एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा है, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर फार्मर कहाँ से आया है। फिर जब फार्मर की सच्चाई पूरी दुनिया को पता लगती है तब सारे के सारे दंग रह जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने ईब राज्य का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक जादूगर को देखते हैं जिसका नाम है गैलियन। और गैलियन अभी एक लड़की के साथ है जिसका नाम है मुरियाला। और मुरियाला यहाँ के सेनापति की बेटी है और सारे लोग गैलियन से नफरत करते हैं, खास करके मुरियाला का पिता जिसका नाम है मेरिक। लेकिन मुरियाला गैलियन के प्यार में पड़ी है और गैलियन उसका फायदा उठा रहा है। तभी दूसरी तरफ हम फार्मर को देखते हैं और अभी फार्मर अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है जिसका नाम है जेफ। और फार्मर के साथ यहाँ पे उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम है नोरी। फिर रात में ये सारे लोग डिनर करने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं फार्मर की पत्नी को जिसका नाम है सोलाना। और फार्मर अपने परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी अगली सुबह देखते हैं कि सोलाना अपने माँ के पास जा रही है और वो अपने साथ जेफ को भी लेकर के जा रही है। फिर जब रास्ते में ये दोनों जा रहे होते हैं तब जेफ अपने पिता के बारे में पूछता है और कहता है कि उनके माता पिता कहाँ हैं। तब सोलाना बताती है कि फार्मर एक अनाथ था, फिर उसे बहुत सारे लोगों ने पाला और किसी को आज तक पता नहीं लगा कि उसके माता पिता कौन है। तभी दूसरी तरफ हम यहाँ के राजा को देखते हैं जिसका नाम है किंग कॉनरेड। और उसके कुछ सिपाही आकर के बताते हैं कि यहाँ पे दानव घूम रहे हैं जिन्हें ये सारे लोग करक कह के बुलाते हैं और वो बहुत ही हैवान है। वो इंसानों को बहुत ही बेरहमी के साथ मारते हैं, इसीलिए अब ये लोग अपनी टुकड़ी को तैयार करने लगते हैं। तभी मेरिक पहुंचता है अपनी बेटी मुरियाला के पास। तब मुरियाला उससे कहती है कि वो पूरे राज्य में घूमना चाहती है। तब मेरिक उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी इज्जत खतरे से खाली नहीं है और इतना कहने के बाद चला जाता है। तभी दूसरी तरफ सोलाना पहुंच जाती है अपने घर अपने माँ के पास। तभी फार्मर अपने घर के पास काम कर रहा होता है। तब उसे कुछ आहट सुनाई पड़ती है और जल्दी उसे पता लग जाता है कि ये करग है, इसीलिए वो सारे के सारे करग से लड़ने लगता है और वो बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। तभी करग इनके घर के अंदर घुस जाते हैं और हर जगह पे आग लगा देते हैं, इसीलिए यहाँ पे नोरिक भी आ जाता है और वो भी इनसे लड़ने लगता है और ये दोनों मिलकर के बहुत सारे करग्स को मारते हैं। लेकिन फार्मर जानता है कि अब ये करग उसकी पत्नी और बच्चों के पास भी जाएंगे, इसीलिए फार्मर यहाँ से निकल पड़ता है सोलाना के पास जाने के लिए और नोरिक भी उसके साथ होता है। तभी हम मुरियाला को देखते हैं जो यहाँ पे तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर उसके पास आता है कमांडर टेरिश और वो उसके साथ प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन टेरिश जैसे ही यहाँ से जाता है यहाँ पे राजा का भतीजा आ जाता है जिसका नाम है ड्यूक फेलो। और ड्यूक एक नशेड़ी आदमी है, वो दिन भर शराब के नशे में धुत रहता है और उसे इस बात का घमंड है कि राजा के मरने के बाद सिर्फ एक वही आदमी है जो राजा बन सकता है। इसीलिए वो यहाँ पे मुरियाला को भी छेड़ता है और कहता है कि अपने होने वाले राजा की इज्जत किया करो। तभी हम सोलाना को देखते हैं जो अपने गांव में होती है और यहाँ पर एक शादी का फंक्शन चल रहा होता है और सोलाना जेब के साथ ऊपर से इन सारी चीजों को देख रही होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है करक्स पे और वो सबको आगाह करने लगती है। तब देखते ही देखते करक्स इन पे हमला कर देते हैं और चारों तरफ त्राहिमाम मच जाता है और करक्स सारे के सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगते हैं और उन्हें जलाने लगते हैं। तभी यहाँ पे फार्मर भी आ जाता है और वो भी करक्स से लड़ने लगता है। तब हमें पता लगता है कि इन सारे करक्स को गैलियन चलाता है और गैलियन ही इनका मालिक है और वही ये सारी तबाहियां मचा रहा है क्योंकि वो यहाँ का अगला राजा बनना चाहता है। लेकिन अब सोलाना ने जेफ को भगा दिया है यहाँ से क्योंकि जानती है कि ये लोग सबको मार रहे हैं। तभी ये करग पकड़ लेता है सोलाना को और दूसरा करग पीछा करने लगता है जेफ का। जेफ जब जंगल में भागता है तब वो करग उसके पीछे जाता है और अंत में वो उसे मार डालता है और अपने बेटे के मौत के बाद फार्मर टूट जाता है। फिर वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है और दूसरी तरफ राजा यहाँ पे और सिपाहियों से मिलता है क्योंकि उसे पता है कि करग जल्दी उन पे हमला करने वाले हैं, इसलिए उसे और सिपाहियों की जरूरत है। तभी हम गैलियन को देखते हैं जिससे मिलने जाता है ड्यूक और हमें पता लगता है कि ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं और ड्यूक गैलियन की मदद कर रहा है। फिर राजा पहुंचते हैं फार्मर के गाँव पे और वो सबसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जितने भी जवान लोग यहाँ पे हैं वो सब हमारी आर्मी में शामिल हो जाएं, तभी हम लोग उन करक्स को हरा पाएंगे। तो फार्मर यहाँ पे राजा पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें राज्य की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्योंकि अगर तुम्हें फिक्र होती तब सारे लोग इतनी आसानी से नहीं मारे जाते। तुमने हर जगह पे अपने लोगों को फैला रखा होता, इसीलिए हमें तुम जैसे राजा की जरूरत नहीं है। हम खुद जाएंगे और खुद लड़ेंगे करग से। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी मेरिक देख लेता है नोरिक को और उसके पीछे जाने लगता है और उसे जाकर के कहता है कि तुम्हें शायद मेरी शक्ल याद नहीं होगी लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। हम युद्ध के दौरान मिले थे, जो युद्ध कई सालों पहले हुई थी। तब इस बात को सुनने के बाद नोरिक उसे कोई जवाब नहीं देता लेकिन मेरिक को यहाँ पे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तभी हम मुरियाला को देखते हैं जिससे ड्यूक एक बार फिर से बदतमीजी कर रहा होता है और वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो जल्दी ही राजा बनने वाला है, तब वो मुरियाला के साथ अपनी मनमानी करेगा। तभी हम मेरिक को देखते हैं जो पहुंचता है फार्मर के पास और कहता है कि अगर तुम जैसे बहादुर लोग हमारे आर्मी में चले आए तभी हम करक्स को हरा पाएंगे। लेकिन फार्मर कहता है कि मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है और मैं राजा के आर्मी में कभी भी भर्ती नहीं होऊंगा। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है।
है और मेरिक जा करके मिलता है राजा से। तब राजा कहता है कि उस फार्मर में जरूर कुछ बात है, वो जाना पहचाना सा लगता है। तभी हम फार्मर को देखते हैं जो नोरिक के साथ निकल चुका है और इनके साथ सोलाना का भाई भी है, क्योंकि इन्हें पता है कि क्रक्स ने सोलाना को बंदी बना लिया है। इसीलिए फार्मर अपनी पत्नी को कैसे भी बचाना चाहता है। वो अपने बेटे को पहले ही खो चुका है, लेकिन अब वो अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता। इसीलिए लोग जा रहे हैं उस पहाड़ी की तरफ जहाँ सारे क्रक्स रहते हैं। तभी इन्हें एक बहुत बड़ी खाई मिलती है और इन्हें खाई के उस पार जाना है। तब फार्मर कहता है कि हमें लटक के जाना पड़ेगा और इतना कहने के बाद वो बड़ी आसानी से इस खाई को पार कर जाता है। लेकिन अब बारी होती है नोरिक और सोलाना के भाई बेस्टियन की। फिर ये दोनों भी खाई को पार करने लगते हैं, लेकिन ये बीच में ही लटक जाते हैं और देखते ही देखते नीचे नहर में गिर जाते हैं और पानी के साथ बहने लगते हैं। लेकिन फार्मर इनके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है और वो उन्हें पानी से बाहर निकाल लेता है। तभी राजा पहुंचता है अपने महल में और वो यहाँ पे ड्यूक को देखता है याशी करते हुए। वो वेश्याओं के साथ बिस्तर में पड़ा होता है। तब राजा उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि राज्य में क्या चल रहा है, इसीलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। तभी हम गैलियन को देखते हैं जो अपने लोगों पे गुस्सा कर रहा होता है और वो क्रक्स को कहता है कि और भी ज्यादा तबाही फैलाओ। तभी हम मूरियाला को देखते हैं और हमें पता लगता है कि मूरियाला को भी जादू आता है, क्योंकि मेरिक एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ करता था और मूरियाला ने कुछ जादू अपने पिता से सीखा है और अभी वो उसी जादू का अभ्यास कर रही होती है। तभी अचानक उसके सामने गैलियन आ जाता है और इस चीज को देखने के बाद मूरियाला चौंक जाती है और कहती है कि मुझे पहले से ही तुम पे शक था कि तुम एक बहुत बड़े जादूगर हो। और अब धीरे धीरे यहाँ पे मूरियाला को गैलियन के मंसूबे भी समझ में आने लगते हैं। इसीलिए गैलियन उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे ये पूरा का पूरा राज्य चाहिए। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम फार्मर को देखते हैं और ये लोग धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी दो लोग बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। तभी ड्यूक पहुंचता है राजा के पास और उनसे माफी मांगने की कोशिश करने लगता है और राजा भी उसे माफ कर देते हैं और राजा अपना खाना भी शेयर करते हैं यहाँ पे ड्यूक के साथ। तभी हम फार्मर को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है। तभी यहाँ पे हम नीम प्रजाति की लड़कियों को देखते हैं जो इन सबको ऊपर टांग देती है और इन लड़कियों की मुखिया है इलोरा। फिर इलोरा इनसे कहती है कि अज्ञात लोगों के लिए इस जंगल में कोई भी जगह नहीं है। तो फार्मर कहता है कि हम लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे और इतना कहने के बाद वो अपने आप को छुड़ाने के लिए कहता है, लेकिन इलोरा उसे नहीं छुड़ाती। तो फार्मर खुद अपने आप को आजाद करवा लेता है। तभी राजा के पास जाती है मूरियाला और वो राजा को बताने की कोशिश करती है कि गैलियन क्या कर रहा है, लेकिन इसी बीच राजा की तबीयत खराब होने लगती है और हमें पता लगता है कि राजा के खाने में जहर मिलाया गया था। तभी दूसरी तरफ हम ड्यूक को देखते हैं जो पहुंचता है गैलियन के पास और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि राजा के खाने में जहर है, इसीलिए मैंने भी उस खाने को खा लिया और अब मैं मरने वाला हूँ। तब गैलियन कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि मैं जो कहूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। और ड्यूक भी इस बात के लिए मान जाता है, इसीलिए गैलियन उसकी जान बचा लेता है। तब मूरियाला पहुंचती है अपने पिता के पास और उसे पूरी बात बताती है कि वो गैलियन के साथ थी और अब गैलियन यहाँ पे क्या करने वाला है। तब मेरी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने उस शैतान को यहाँ पे पनाह दी थी और तुम्हारी मदद से वो हमेशा यहाँ पे आता जाता था। तुम्हें पता भी नहीं कि वो कितना खतरनाक है। हम सिर्फ दो ही जादूगर जिंदा बचे हैं, एक मैं और दूसरा वो, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। तभी हम फार्मर को देखते हैं और निम्फिन की मदद कर रहे हैं, इसीलिए वो इन्हें ला करके जंगल से बाहर छोड़ देते हैं। तभी मेरिक पहुंचता है राजा के पास और अब राजा के तबीयत में सुधार आ रहा है, लेकिन अब फार्मर पहुंच जाता है क्रक्स के पास और वो देखता है कि इनकी यहाँ पे बहुत बड़ी सेना है। तभी हम सोलाना को देखते हैं जो इनके कैद में है और सोलाना अभी भी जिंदा है, लेकिन अब ड्यूक ऐसा ही करता है जैसा गैलियन ने उसे कहा होता है। इसीलिए वो राजा की एक सेना की टुकड़ी को लेकर के गायब हो जाता है और उन सबको कहता है कि राजा मरने वाले हैं और अब अगला राजा मैं हूँ। लेकिन अब राजा भी अपनी पूरी सेना के साथ निकल चुके हैं युद्ध के लिए, लेकिन अब क्रक्स ने हमला कर दिया था फार्मर और उसके साथियों पे, इसीलिए वो बेस्टियन और नोरिक को बंदी बना करके ले जाते हैं और वो फार्मर को एक जगह पे टांग देते हैं और वो उसे फांसी लगाने ही वाले होते हैं। तभी फार्मर उस क्रक को मार देता है और इस चीज को देखने के बाद अब गैलियन भी चौंक जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि फार्मर आखिर कौन है। तभी रास्ते में मेरिक को एहसास होता है कि फार्मर खतरे में है, इसीलिए वो फार्मर के पास जाता है और उसे दवाई देता है और लेकर के जाता है अपने कैंप में और अब फार्मर का उपचार होने लगता है। तब उससे राजा भी मिलने आते हैं, लेकिन राजा समझ नहीं पाते कि मेरिक यहाँ पे फार्मर को क्यों लाया है। तब मेरिक बताता है कि फार्मर आपका बेटा है और मैं इसे इसलिए पहचान गया क्योंकि ये नोरिक के साथ रहता था और नोरिक के पास रानी का घोड़ा था और पता करने के बाद मुझे पता लगा कि उस युद्ध में सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा बचा था और वो आपका बेटा था। तब इस बात को सुनने के बाद राजा बहुत चक्का रह जाता है, लेकिन फार्मर इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तब राजा यहाँ पे शोक मनाने लगता है और कहता है कि उस युद्ध ने मेरी पत्नी छीन ली और उसके साथ साथ मेरे बेटे को भी मुझसे अलग कर दिया जो आज मुझे पहचानता तक नहीं है। पता नहीं ईश्वर क्या कर रहा है मेरे साथ। तब मेरिक कहता है कि ईश्वर ने जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि उस वक्त अगर आपका बेटा आपके साथ होता तब दुश्मनों ने अभी तक उसे खत्म कर दिया होता, लेकिन फार्मर आपसे अलग हो गया और वो बहुत ही ज्यादा बहादुर और मजबूत बना और अब उसे कोई भी नहीं छू सकता। और इतना कहने के बाद मेरिक पहुंचता है फार्मर के पास और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो।
तो फार्मर कहता है कि मैं अपनी पत्नी को बचाने जा रहा हूँ। तब मेरी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ का अगला राजा बनो, क्योंकि तुम अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे पाओगे। युद्ध से लाने के बाद फिर से तुम उसे वैसी ही जिंदगी दोगे, लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों अच्छी जिंदगी के हकदार हो। तभी हम टेरिश को देखते हैं जो अपनी सेना को लेकर के जाता है ड्यूक के सेना के सामने। तब ड्यूक बाकी सेना वालों को भी बरगलाने लगता है और कहता है कि राजा की मौत हो चुकी है, इसीलिए अब मैं राजा हूँ और सब लोग मेरे साथ आ जाओ, और मुझे पता है कि हमारे राज्य के लिए क्या सबसे अच्छा है। तभी यहाँ पे राजा चले आते हैं और राजा को देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं, और जितने भी सिपाही ड्यूक के साथ थे अब वो फिर से राजा के साथ चले आते हैं, और यहाँ पे इनके साथ फार्मर भी होता है। लेकिन अब देखते ही देखते यहाँ पे क्रक की सेना आने लगती है और सबके बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। क्रक को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए वो मरते जाते हैं, फिर भी लड़ने से पीछे नहीं हटते। लेकिन अब राजा की सेना भी बहुत ही ज्यादा जोश में है, इसीलिए वो एक एक करके क्रक्स को मारने लगते हैं, और फार्मर भी इन क्रक्स का खात्मा कर रहा है ताकि वो अपनी पत्नी के पास पहुंच सके। फिर ये लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है, क्रक्स आते जाते हैं और ये लोग उन्हें मारते जाते हैं, और इन सारी चीजों को देखने के बाद अब ड्यूक घबराने लगता है और वो जानता है कि अगली बारी उसकी है, इसीलिए और सारे क्रक्स को लड़ने के लिए कहता है, और फार्मर एक एक करके सबको मारने लगता है। और गैलियन भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और वो खुश है कि उसने राजा के बहुत सारे लोगों को मार दिया। लेकिन अब ड्यूक भी गुस्से में है, इसीलिए वो अपनी तीर निकालता है और सीधा तीर मारता है राजा को ताकि वो यहाँ का राजा बन जाए। लेकिन राजा को तीर मारने के बाद ड्यूक यहाँ से भागने लगता है। तभी हम जंगल में देखते हैं मुरियाला को, जो अपने पिता की मदद के लिए आ रही थी, लेकिन अब उसे ड्यूक मिल जाता है और ड्यूक उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे निप सेना वाले चले आते हैं और वो ड्यूक के सारे लोगों को मार देते हैं और ड्यूक को बंधक बना लेते हैं। इसी बीच हम बेस्टियन और नॉरिक को देखते हैं जो कैद में होते हैं, लेकिन अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं और बेस्टियन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन नॉरिक लड़ते लड़ते मर जाता है। लेकिन अब सोलाना भी यहाँ से भाग रही है। तभी हम राजा को देखते हैं और अब राजा की आखिरी सांस चल रही है। तभी फार्मर आता है राजा के पास और ये दोनों बातें करने लगते हैं, और राजा यहाँ पे एक कहावत के बारे में बताता है फार्मर को। तब फार्मर चौंक जाता है क्योंकि यही कहावत उसके कान में हमेशा से गूंजती रहती थी। तब राजा बताता है कि ये कहावत मैं अपने बेटे को सुनाता था बचपन में। तब फार्मर को विश्वास हो जाता है कि ये राजा ही उसका पिता है। लेकिन अब यहीं पे राजा की मृत्यु हो जाती है, जिस चीज को देखने के बाद फार्मर फिर से टूट जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने पिता से मिला वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी दूसरी तरफ हम टेरिश को देखते हैं जो पूरी सेना को तैयार कर रहा होता है। इसी बीच यहाँ पे मुरियाला आ जाती है ड्यूक को लेकर के। तब टेरिश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसने राजा पे तीर चलाई थी, इसीलिए अब मैं इसे मार दूंगा। और इतना कहने के बाद वो ड्यूक को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ो तब मैं तुम्हें मारूंगा। इसीलिए अब ये दोनों लड़ने लगते हैं और टेरिश बहुत ही बुरी तरीके से हराता है ड्यूक को, और वो ड्यूक को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे चारों तरफ ये शोर गूंज जाता है कि राजा की मौत हो गई है। तब ड्यूक उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्योंकि राजा का आखिरी वारिश मैं ही था, इसीलिए तुम अपने राजा को कभी नहीं मार सकते। तभी यहाँ पे मेरिक आ जाता है और वो सबको बताने लगता है कि ड्यूक ने ही राजा को मारा था, लेकिन अभी भी राजा का एक वारिश जिंदा है। और जैसे ही टेरिश इस बात को सुनता है वो ड्यूक का गला काट देता है। तब मेरिक यहाँ पे सबको बताता है कि फार्मर ही राजा का बेटा है जो बचपन में उनसे बिछड़ गया था, इसीलिए फार्मर को यहाँ का नया राजा घोषित किया जाता है और सारे लोग उसका अभिनंदन करते हैं। और फार्मर अब इन सबको तैयार करने लगता है लड़ाई के लिए। तभी सोलाना को गैलियन पकड़ लेता है और गैलियन समझ जाता है कि सोलाना फार्मर की पत्नी है, इसीलिए वो उसे पकड़ के रखता है, क्योंकि वो जानता है कि फार्मर उसके लिए कितना खतरनाक है। लेकिन अब फार्मर पूरी तैयारी कर रहा है कि कैसे वो गैलियन को हराएगा, इसीलिए वो अपनी पूरी सेना को भेजने वाला है क्रक से लड़ने के लिए, जिनका नेतृत्व करेगा टेरिश। और फार्मर जाएगा गैलियन के पीछे उसके महल में ताकि वो उसे मार सके, ताकि उसका जादू खत्म हो। तभी मुरियाला यहाँ पे कहती है कि वो भी जाना चाहती है फार्मर के साथ, और इतना कहने के बाद वो फार्मर को कहती है कि तुम्हारे साथ और भी कोई जाना चाहता है। फिर वो फार्मर को लेकर के जाती है जंगल में, जहाँ उसे इलोरा मिलती है, और वो कहती है कि हम भी गैलियन को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे जंगल को कटवाते रहता है क्रक से, इसलिए वो हमारा भी दुश्मन है और हम तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं। फिर अब सारे लोग निकलने लगते हैं उसके महल की तरफ, और इनके पास मेरिक भी होता है, और जल्दी ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तब मेरिक कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ अपने जादू का इस्तेमाल करके उस महल में। तभी हम सोलाना और गैलियन को देखते हैं, और सोलाना कहती है कि आखिर तुमने मुझे कैसे पहचाना कि मैं फार्मर की पत्नी हूँ। तब वो कहता है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में फार्मर का बेटा है। तभी राजा की पूरी सेना पहुंच जाती है क्रक्स के पास, और यहाँ पे महायुद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन अब मेरिक कहता है कि पहले मुझे जाने दो गैलियन के पास, और इतना कहने के बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सीधा पहुंचता है गैलियन के पास। लेकिन गैलियन अपनी जादू से तलवार निकाल लेता है। तब मेरिक भी अपने जादू से तलवार निकालता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फार्मर भी तैयार है यहाँ पे आने के लिए। तभी लोरा उसकी मदद करती है और वो एक रस्सी फेंकती है, और रस्सी की मदद से फार्मर भी यहाँ पे दीवार पे चला आता है। तभी गैलियन मार देता है मेरिक को और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, और इतना कहने के बाद चला जाता है। तब मुरियाला भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वो भी गायब होकर के पहुंच जाती है अपने पिता के पास, और अपने पिता से कहती है कि मुझे पता नहीं लगा कि मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं। तब मेरिक कहता है कि तुम मेरी बेटी हो और एक न एक दिन तुम्हारी शक्तियां उजागर होनी ही थी, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अपनी पूरी
शक्तियाँ देता हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपनी पूरी शक्तियाँ दे देता है मुरियाला को और यहीं पे मेरिक की मृत्यु हो जाती है। और दूसरी तरफ घमासान युद्ध चल रहा होता है राजा की सेना और क्रक्स के बीच। तभी फार्मर पहुंच जाता है गैलियन के पास और वो गैलियन से लड़ने लगता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए। लेकिन गैलियन यहाँ पे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और थोड़े समय के बाद वो फार्मर को फंसाने लगता है अपनी शक्तियों में और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी एन वक्त पे यहाँ पे मुरियाला आ जाती है और वो गैलियन पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और गैलियन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सोलाना इस चीज का फायदा उठाती है और गैलियन के पीठ में तलवार मार देती है। तब तक फार्मर भी आजाद हो जाता है, इसीलिए वो अपनी तलवार उठाता है और गैलियन का सर काट देता है। और जैसे ही गैलियन की मौत होती है सारे के सारे क्रक्स युद्ध को छोड़ देते हैं और वो यहाँ से वापस जाने लगते हैं। और इस चीज को देख करके सारे लोग समझ जाते हैं कि गैलियन की मौत हो चुकी है और फार्मर भी अपनी पत्नी से मिल करके बहुत खुश होता है और अब इनका राज्य पूरी तरीके से आजाद हो चुका है और फार्मर यहाँ का नया राजा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।